हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CFG टू PDA कन्वर्जन। ग्रामर दिया रहेगा तो उसके लिए हमें PDA डिज़ाइन करना है, इक्विवेलेंट PDA। ओके, तो देखिए पहले समझते हैं। ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, तो देखिए CFG का कन्वर्जन हम PDA में कर सकते हैं और PDA का कन्वर्जन भी हम CFG में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे CFG टू PDA कन्वर्जन, एक एग्जांपल भी देखेंगे और एक स्ट्रिंग भी टेस्ट करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं CFG टू PDA कन्वर्जन। सिर्फ हमें ये रूल 1 और रूल 2 यूज़ करना है। अभी देखिए अगर आप ग्रामर को देखते हैं तो ग्रामर में क्या रखता है, वेरिएबल्स और टर्मिनल्स। ओके, तो एक रूल वेरिएबल के लिए है और एक रूल टर्मिनल के लिए है। बस दो रूल यूज़ करके आप ये CFG टू PDA कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए पहला रूल, फॉर ईच वेरिएबल, ग्रामर में जितने भी वेरिएबल है उनके लिए ये रूल अप्लाई होगा। तो रूल बहुत ही सिंपल है। ये क्यू आपकी स्टेट है, ये इनपुट एप्सिलॉन है, मतलब कुछ भी नहीं इनपुट। यहाँ पे क्या है, ए, मतलब जो आपका वेरिएबल रहेगा ग्रामर में। ओके, तो यहाँ पे एज अ एग्जांपल ए लिया है, इसलिए गिव इज इक्वल टू क्यू मतलब आपकी स्टेट, और ये बीटा मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझते देखिए। ये ए गिव्स बीटा, ये ए आपका है वेरिएबल और ये बीटा मतलब इस ए की वैल्यू। ए डिराइव्स बीटा की जो भी वैल्यू, एक वैल्यू रहेगी, दो रहेगी, सभी यहाँ पे पुट करनी है। जो भी आपके वेरिएबल्स रहेंगे वो यहाँ पे पुट करने हैं और वो वेरिएबल जो भी डिराइव करता है, मतलब ये बीटा की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट करनी है सिंपली। ओके, तो ये हम एग्जाम की मदद से और डिटेल में समझेंगे। अभी देखिए रूल टू किस लिए है, तो टर्मिनल के लिए। हमारे ग्रामर में जितने भी टर्मिनल है उन पे ये रूल 2 अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बहुत, ये हमने एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे टर्मिनल लिया है ए हमारा टर्मिनल है। तो सिंपली ये स्टेट क्यू, ये इनपुट ए, स्टैक के टॉप पे ए, और इस ए को पॉप करना है। आपके ग्रामर में बी रहेगा सपोज टर्मिनल, तो यहाँ पे बी लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, बाकी सब सेम। आपके ग्रामर में टर्मिनल 0 रहता है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। आपके ग्रामर में 1 टर्मिनल रहता है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब सेम। ये एप्सिलॉन ही रहेगा यहाँ पे। तो ये दोनों रूल कैसे यूज़ करते हैं वो हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये ग्रामर दिया है और इस ग्रामर के लिए हमें इक्विवेलेंट PDA डिज़ाइन करना है। ओके, और ये दो रूल हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ग्रामर में वेरिएबल और टर्मिनल है और ये रूल हम यूज़ करेंगे। ओके, तो पहले वेरिएबल का रूल यूज़ करते हैं। देखिए वेरिएबल, ओके, ये पहला रूल यूज़ करेंगे। तो अभी इस रूल में देखिए क्या दिया है, तो हमारे ग्रामर में वेरिएबल कौन सा है, S। ओके, तो ये रूल यूज़ करते हैं, रूल 1। देखिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ट्रांजिशन, ये क्यू लिखा मैंने एज इट इज़, ये वेरिएबल की ये एप्सिलॉन एज इट इज़। ओके, अभी ये ए है मतलब ये वेरिएबल। अभी आपके ग्रामर में वेरिएबल कौन सा है, S, तो यहाँ पे लिखना है S। ओके, इज इक्वल टू, देखिए ये एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, क्यू। ओके, यहाँ पे क्या है, बीटा, ए गिव्स बीटा मतलब S गिव्स, ये जो भी आपके ये बीटा की वैल्यू है, 0S1 0011, ये बीटा की 3 वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। ओके, तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये लिखा मैंने 0S1। बीटा की और भी वैल्यू देखिए, तो कॉमा देके हम ये Q लिखेंगे और बीटा की ये देखिए 00 वैल्यू लिख ली। ओके, और एक वैल्यू है S डिराइव्स 1 है, तो Q लिख लिया और ये 1 भी लिख लिया। ओके, तो ये इस तरीके से हमने ये वेरिएबल का रूल यूज़ किया। अब वेरिएबल सिर्फ एक ही था तो अभी ख़त्म हुआ वेरिएबल का रूल। ओके, तो अभी देखिए, अभी हम टर्मिनल्स, अभी हमारे ग्रामर में जो भी टर्मिनल है उनके लिए ये रूल 2 यूज़ करेंगे। ओके, अभी हमारे ग्रामर में टर्मिनल देखिए कौन से है, 0 और 1, ये हमारे ग्रामर के टर्मिनल से। ओके, तो टर्मिनल का रूल यूज़ करेंगे। देखिए ये लिखा मैंने, ये क्यू लिखा। ओके, अभी इस रूल में टर्मिनल है ए। अब हमारे ग्रामर में टर्मिनल कौन सा है, 0 और 1, तो पहले 0 को लिख के लेते। ओके, तो ए की जगह पे 0 लिखा, यहाँ पे भी फिर से 0 लिखना है।
ओके, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। देखिए ये क्यू कॉमा एप्सिलॉन एज इट इज़, ये हुआ 0 टर्मिनल के लिए। अब 1 भी हमारा टर्मिनल है। ओके, तो सेम रूल यूज़ करेंगे 1 के लिए भी। देखिए क्यू लिया, यहाँ पे ए है टर्मिनल हमारे, हमको 1 रिप्रेजेंट करना है हमारे ग्रामर का, तो 1 लिखना है। और ये क्यू एप्सिलॉन। ओके, तो ये रूल यूज़ किया हमने टर्मिनल, जितने भी आपके ग्रामर में टर्मिनल्स रहेंगे उनको ये रूल यूज़ करेंगे और ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी हमने ये पीडीए तो डिज़ाइन कर लिया, ये पीडीए ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से तो लिख लिया, लेकिन हम टेस्ट करेंगे, एक स्ट्रिंग टेस्ट करेंगे जो इस ग्रामर से जनरेट होती है, वो इस पीडीए से भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, तो एक स्ट्रिंग लेते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने ले ली स्ट्रिंग, सपोज s गिव्स 0s1। ओके, एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं पहले, ये 0 मैंने एज इट इज़ लिखा, s की वैल्यू सपोज मैंने डाल दी 1 1, देखिए 1 1, और ये 1 एज इट इज़। सपोज ये स्ट्रिंग देखिए इस ग्रामर से डिराइव होती है, तो इस स्ट्रिंग को हम इस पीडीए की मदद से डिराइव करेंगे। ओके, तो ये है हमारे स्ट्रिंग 0 1 1 1, तो इस स्ट्रिंग को हम करने वाले हैं पीडीए की मदद से डिराइव। ओके, तो अभी आगे देखते हैं। तो स्ट्रिंग डिराइव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं, देखो पहले हम इस ग्रामर को सॉरी इस पीडीए के ट्रांजिशन फंक्शंस को नंबर देते हैं, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 और ये आपका 3। देखिए ये 2 और ये आपका 3। ओके, तो रेफर करने में आसानी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, अभी ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे। देखिए क्यू। ओके, स्ट्रिंग कौन सी लेने वाले हम 0 1 1 1, ये स्ट्रिंग हमें टेस्ट करनी है। ओके, तो एज ए इनपुट रहेगी। उसके बाद अभी हमारा स्टार्ट सिंबल कौन सा है, एस, तो इसी ये देखिए एस है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एस। ओके, तो अभी देखिए जब हम यहाँ पे s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले होते तो कोई भी इनपुट नहीं आएगा। ओके, हमें पहले इस s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इन तीनों वैल्यूज़ में से। देखिए कौन सी वैल्यू सुटेबल रहेगी, आपको ये 0 चाहिए यहाँ पे, तो 0s1 सब्स्टिट्यूट किया तो वो आपके लिए हमारे लिए बेहतर रहेगा। ओके, तो हम यूज़ करेंगे रूल 1, तो मैंने लिखा यूजिंग रूल 1। ओके, तो देखिए क्या कैसे लिखते हैं, ये क्यू लिखा मैंने। ओके, अभी यहाँ पे एप्सिलॉन है, मतलब कोई भी इनपुट नहीं लिया, एप्सिलॉन है मतलब कोई भी इनपुट नहीं लिया, तो आपका ये 0 1 1 1 पूरा एज इट इज़ आएगा। ओके, और s की हम वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0s1। ओके, तो ये स्ट्रिंग के हिसाब से ये वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है। s की देखिए 3 वैल्यू है, इसमें जो सुटेबल वैल्यू रहेंगी आपकी स्ट्रिंग टेस्ट करने के लिए वो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अभी फ़िलहाल 0s1 ये वैल्यू हमारे लिए सुटेबल है, तो इसलिए हमने पुट कर दी 0s1। ओके, तो ये रूल 1 यूज़ किया, इसलिए मैंने रूल 1 लिखा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे इनपुट 0, स्टैक के टॉप पे 0, इनपुट 0, स्टैक के टॉप पे 0, तो रूल 2 यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेशन कौन सा है, पॉप ऑपरेशन, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रूल 2 यूज़ करेंगे। ओके, देखिए ये 0 एज ए इनपुट रीड हो गया। ओके, तो यहाँ पे बचा 1 1 1। ओके, और स्टैक के टॉप पे था 0, ऑपरेशन क्या किया, एप्सिलॉन मतलब पॉप ऑपरेशन किया, मतलब ये 0 आपका पॉप हो गया। ओके, तो यहाँ पे बचा s1। ओके, तो रूल 2 यूज़ किया। अभी देखते हैं कौन सा रूल यूज़ करेंगे, क्यू ये 1, यहाँ पे देखिए यस आ गया। देखिए एस के 3 वैल्यूज़ है, 1 2 3, मतलब आपको रूल 1 यूज़ करना पड़ेगा। ओके, रूल 1 यूज़ करना पड़ेगा। अभी कौन सी वैल्यू, एस के 3 वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपके लिए सुटेबल रहेगी सब्स्टिट्यूट करने के लिए, देखिए आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये मैच करने वाले हम, ये मैच करके इसे हम कैंसिल करने वाले, 1 बाय 1 पॉप करने वाले। ओके, तो आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 1 आने के लिए आपको ये वैल्यू सुटेबल रहेगी। एस की वैल्यू देखिए, एस की वैल्यू आप 1 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो रूल 1 यूज़ करने वाले हम। ओके, इसलिए लिखा रूल 1 ये। ओके, तो क्यू रूल 1 में देखिए इनपुट एप्सिलॉन है, मतलब आपका ये पूरा 1 1 1 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे इनपुट कोई स्कैन नहीं हुआ है, सिर्फ एस की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी
1 1 और ये 1 जो था एज इट इज़, इस s की वैल्यू हमने 1 1 सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे इनपुट 1 स्टैक के टॉप पे 1, देखिए इनपुट 1 स्टैक के टॉप पे 1 पॉप करना है, रूल 3 यूज़ करेंगे, तो मैंने लिखा 3। ओके, तो देखिए क्या होगा, ये 1 एज ए इनपुट रीड किया तो बचा 1 1, ये 1 1 बचा। ओके, और ये स्टैक के टॉप पे 1 था वो पॉप हो गया, तो यहाँ पे भी 1 1 बचा, देखिए ये पॉप हो गया। फिर से रूल 3 यूज़ करेंगे, देखिए इनपुट 1 स्टैक के टॉप पे 1, इनपुट 1 स्टैक के टॉप पे 1 पॉप करना है, देखिए क्यों लिखा, ये 1 एज ए इनपुट रीड हो गया और ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 1 पॉप हो गया इस 1 की मदद से, तो यहाँ पे बचा 1। फिर से रूल 3 यूज़ करेंगे, इनपुट 1 स्टैक के टॉप पे 1, देखिए रूल 3, इनपुट 1 स्टैक के टॉप पे 1 पॉप करेंगे, देखिए क्यू इनपुट ये रीड हो गया, तो अभी यहाँ पे एप्सिलॉन कुछ भी नहीं है इनपुट, यहाँ पे ये इसकी मदद से ये भी पॉप हो गया, देखिए ये पॉप किया हमने रूल 3 की मदद से। ओके, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन। ओके, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। ओके, तो जो इस ग्रामर से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग है वो इस पीडीए से एक्सेप्ट होगी। ओके, तो ये दो ग्रामर के लिए हमने इक्विवेलेंट पीडीए डिज़ाइन किया है। ओके, और उसके लिए हमने सिर्फ कितने 2 रूल यूज़ किए। ओके, रूल 1 और रूल 2। पहला रूल वेरिएबल के लिए और दूसरा रूल टर्मिनल के लिए, एकदम सिंपल है। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।